welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about semester 2 Vedic Maths 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा, हमें उसका इन्वर्स निकालना है। मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? मैट्रिक्स देखो किसी भी फॉर्म का हो सकता है। वैसे आपके कोर्स में जो है 2x2 मैट्रिक्स का या 3x3 मैट्रिक्स का ही आएगा, ठीक है। और ज़्यादातर चांसेस है कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन आए, जिसका हमें क्या निकालना होगा? इन्वर्स, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओगे, आपको इजीली इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें कभी भी इन्वर्स निकालना हो, चाहे आप नॉर्मल मैथ से निकालो चाहे आप वैदिक मैथ से निकालो, हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है, जो कि होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए निकालना सबको आता है, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि ये एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, और फिर उसके बाद हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। हमें दोनों अलग अलग चीज़ें निकालनी। पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, फिर हम जो है दोनों को कंबाइन करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है -1 2 5 2 -3 1 -1 1 1, ठीक। ये मेरे पास कैसा मैट्रिक्स है? 3x3 का। अब मैं इसको 3x3 का क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, ठीक है। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, इसलिए ये 3x3 का हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, बट अगर स्टिल किसी को नहीं आते तो एक बार ही मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमें अब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये आ जाएगा -1 2 5 2 -3 1 -1 1 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी पहली रो होती है उसको हम हटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लास्ट से इसको हटा देते हैं और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, 2 × 1 -1 × -3। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 1 -3 × -1। अब अभी हमने इसको छुपाया था, अब हम किसको छुपा देंगे? इसको, बीच वाले को। कितना आ जाएगा? 2 × 1 -1 × 1 हो जाएगा। सॉरी, 2 × 1 -1 × -1। और फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? अब हम इसको छुपा देंगे, -3 इसको छुपाया तो -3 × 1 -1 × 1। तो ये आ गया -3 -1, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -1, यहाँ से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -4। अब जो हमारे पास, जो हमने जिसको हटाया था, अभी हमने ऊपर वाली रो छुपा दी थी, ये इसके साइन क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस प्लस, इसके ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? -1 2 5। अब इसके साइन क्या है? प्लस का है, तो ये ठीक रहेगा, ये -2 होना चाहिए, तो इस पर माइनस लगा दिया। और ये 5 प्लस का होना चाहिए, इस पर हमने प्लस रहने दिया। अब हम जो है ऊर्ध्व त्रिभुज यूज करेंगे, यानी कि कॉर्नर्स वाले को कॉर्नर वाले के साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × -4 हो जाएगा, -1 × -4 -2 × 3 हो जाएगा, +5 × -1 हो जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास अब डिटर्मिनेंट ए आ गया -7, तो नोट कर लेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -7। अब हम अपना दूसरा काम करेंगे, जो कि है एडजॉइंट निकालना। हमने बोला 2 चीज़ें निकालनी, एक एडजॉइंट निकालना और एक डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, अब हम बात करेंगे एडजॉइंट की। तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, 1 मिनट। अब मैं एडजॉइंट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है ना, उसी को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नया नहीं करना, मैं एज इट इज़ अपनी मैट्रिक्स लिख रही हूँ। ये मेरे पास है -1 2 5, ठीक। 2 -3 1 -1 1 1, ठीक है।
अब जो पहले की दो रोज हैं इनको एज इट इज लिख दो। क्या आ जाएगा? -1 2 5 2 -3 1। ठीक है, एज इट इज मैंने पहले की दो लिख दी। अब ये जो पहले दो कॉलम है इनको एज इट इज यहाँ लिख दो। तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 2 -1 -1 2, फिर आ जाएगा 2 -3 1 2 -3। हमने क्या किया, दोबारा से देख लो, इतना जो था मेरे पास ये मैट्रिक्स था, इसको मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स को यहाँ लिखा, फिर इस ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो पहले की दो रोज थी उसको हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया, सो दैट ये जो है मेरे पास 5 उसमें आ गया, 5 रोज बन गई। फिर हमने क्या किया, जो पहले दो कॉलम थे उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो ये वाली चीज़ है और जो ये वाली है, इसको अब हम हटा देंगे। इसको आप बॉक्स ऐसे बना के हटा दोगे, मतलब अब इस बॉक्स का मतलब ये हो गया कि अब आपको इसको यूज़ नहीं करना, इसके अलावा जो है उन सबको यूज़ करना है। ठीक है, देखेंगे अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो -3 को 1 से -1 × 1, फिर 1 × 5 -2 × 1, फिर 2 × 1 -3 × 5। समझ में आया मैंने क्या किया, -3 × 1, ये -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगाया, 1 × 1 किया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, 1 × 5 किया, -2 × 1 किया। ये कहाँ लिखूंगी मैं, यहीं पे लिखूंगी। क्या किया मैंने, 1 × 5 -2 × 1। फिर हम क्या करेंगे, 2 × 1 -3 × 5, तो 2 × 1 हो गया, -5 × -3। ठीक है, अब आपने ऐसे ही करके जो है यहाँ पे मेरे पास फिर से 3 × 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। देख लेंगे, अब मैं इस वाले पे आऊँगी, ये क्या हो जाएगा, 1 × -1 -1 × 2, तो 1 × -1 -1 × 2। ठीक, ऐसे ही 1 × -1 -5 × -1 1 × -1 -5 × -1, ऐसे ही 5 × 2 -1 × -1। ठीक, ऐसे ही थर्ड रो के लिए करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 × 1 -1 × -3, फिर -1 × 2 -1 × 1, फिर हमने क्या किया, -1 × -3 -2 × 2। ठीक है, अब ऐसे करके मेरे पास ये जो है पूरे मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बन गया। अब बस मैं इसको सॉल्व करूंगी और मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैंने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये -3 × 1 -1 × 1 -4 -1 -2 -3 2 -3 -1, ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया। 3 4 -1 2 + 15 17, फिर 5 2 = 10 +1 11 3 -4 -1। ठीक है, ये अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगी, एडजॉइंट ए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब बस हमारे पास वहाँ से डिटर्मिनेंट कितना आया था, हमने अभी डिटर्मिनेंट निकाला था, ये रहा हमने डिटर्मिनेंट निकाला था -7। ये एडजॉइंट कितना आ गया, ये आ गया। इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो बस मैं लिख दूंगी 10 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ए कितना आया, -1/7, तो -1/7 हो गया यहाँ पे, इनटू मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, पूरी मैं यही वाली मैट्रिक्स लिख रही हूँ, -4 -3 -1 3 4 -1 17 11 -1। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हमने एडजॉइंट ए का प्रोसेस किया। ठीक है, और लास्ट में मैंने फाइनली लिख दिया ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी और ये एडजॉइंट ए की। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। सेम इसी टाइप से जो है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, फिर आपको जो है मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आ जाएगा।
ठीक है। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए अब हम ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया वैसे ही हम सेम पार्ट करेंगे इस एग्जाम्पल के लिए भी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 1 2 3 0 1 4 5 6 0। ये मैट्रिक्स थी, हमने इसको लिख लिया। पहली रो को अब हम जो है हाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको छुपा देंगे। किसको, ये लास्ट वाले को। तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 × 6 -1 × 5, ठीक है। श्री आ जाएगा 0 × 6 -1 × 5। फिर हम जो है बीच वाले को हटा देंगे, क्या आएगा, 0 × 0 -5 × 4। तो 0 × 0 -5 × 4। फिर फर्स्ट वाले को हटा दोगे, 1 × 0 -6 × 4। तो 1 × 0 -6 × 4। तो ये कितना आ जाएगा, -5 -20 -24। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने फर्स्ट रो हटाई थी उसको पहले साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये आ जाएगा मेरे पास 1 -2 3। ऊर्ध्व भी हम लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। कितना आ जाएगा, -5 × 3 -2 × -20 +1 × -24। आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपके पास जो है डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा डिटर्मिनेंट निकालना। ये मैंने निकाल रखा है। अब हम बात करेंगे इनवर्स की। इनवर्स कैसे निकालें, तो वही काम करेंगे। पहले अपना मैट्रिक्स लिख लो अच्छे से, 1 2 3 0 1 4 5 6 0। अब क्या करोगे, जो पहले की दो रोज है उसको एज इट इज लिख दोगे, 1 2 3 0 1 4। अब जो पहले के दो कॉलम्स हैं इनको यहाँ पे फिर से लिख दो, 1 0 5 1 0 2 1 6 2 1, ठीक। अब पहली रो और पहला कॉलम हटा दो, इसको बॉक्स कर दो, सो दैट हमें इसको यूज नहीं करना। अब 1 × 0 -6 × 4, 6 × 3 -2 × 0, फिर 2 × 4 -1 × 3। यहाँ पे आपके पास जो है ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही 4 × 5 -0 × 0, 0 × 1 -3 × 5, 3 × 0 -4 × 1। फिर हमारे पास नेक्स्ट 3 वैल्यूज आ गई। फिर लास्ट रो के लिए करेंगे, 0 × 6 -5 × 1, 5 × 2 -1 × 6, 1 × 1 -0 × 2। तो आपके पास जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इन सबको सॉल्व करोगे फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, -24 20 -5 18 -15 4, फिर ये आ जाएगा 5 -4 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर कर रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है इन केस किसी को दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन कर रखा है, ठीक है। बस फिर लास्ट में हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब डिटर्मिनेंट A तो 1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मेरे पास एडजॉइंट A का क्या फॉर्म बना, ये मेरे पास एडजॉइंट A बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।